जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय बाबा वीरबुलकी की। जय दादा देव कुमार की। जय हो मेरे गुरु उस्ताद जी की। जय काल भैरव महाराज की। जय महाकाल। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल दरबार में। आशा करता हूँ आप सभी पर बजरंगबली की कृपा, प्रभु राम जी का आशीर्वाद बरस रहा होगा और सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने काम में और सभी लोगों की परेशानियां कट जाए बजरंगबली से, मैं ऐसी अर्जी लगाता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नॉलेज की वीडियो लेकर आ गया, जिसमें सवाल है अपने एक भाई का, सब्सक्राइबर का पूछा है और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की। और भी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो किसी भाई ने पूछा है कि गुरुजी मैं बाबा वीरबुलाकी की सेवा कर रहा हूँ, गुरु से बीड़ा लगा है और 21 दिन हो चुके हैं सेवा के, लेकिन बाबा ने अभी तक मुझे कोई भी आभास नहीं दिया। बाबा आता है, हुक्के पे हुक्के में घूंट लगाता है, लेकिन मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं होता। मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इस चीज़ को क्या समझूं क्या नहीं समझूं, लेकिन वो बाबा को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बाबा को दिल से प्यार करता हूँ और मैं बाबा को पाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, जितनी मेरी अकल है, जितना भी बाबा की कृपा से मेरे को नॉलेज है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप प्यार करते हैं देवता से, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी लोग ये वीडियो को देखेंगे, इस मैसेज को सभी जितने भी शिष्य, छोटे बच्चे, छोटे बालक, जो भी अभी अभी सेवा में बैठ गए हैं या सेवा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं सेवा उठा लूँ, किसी भी देवता की हो, ज़रूरी नहीं हो बुलाकी मशान की है, और वो किसी भी देवता की हो सकती है, चाहे वो अमर सिंह पवन की हो, चाहे वो कलवा पवन की हो, चाहे किसम्बर पवन की हो, चाहे माता की हो, चाहे दादा की हो, किसी भी देवता की आप सेवा उठा लें, सब में ये बात आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो आप इस बात को ज़रा गौर से सुनना और समझना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने गुरु से सवाल करना, आपका गुरु क्या कहता है। अगर मेरी बात से अलग हट के आपका गुरु कुछ कह दे तो आप मुझे बताना। जो बात मैं आपको बताऊंगा वो बात आपका गुरु भी समझाए। अब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, और मैं भी बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाबा मेरे पास आए, लेकिन किस विधि से आएगा, कैसे आएगा, कितने दिन में आएगा, ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये पूरा का पूरा बाबा के ऊपर है, शक्ति के ऊपर है कि वो आपसे कब खुश होगी। हम उसको दिल से प्यार करते हैं, लेकिन हमारा भगवान हमसे कब खुश होगा इसके बारे में हमें नहीं पता। हम बस अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपने मन से अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने भगवान को कि भगवान, माता, पिता, देवता, मैं आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो ये चीज़ हम अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए करते हैं। हम उसको अपने पास रखने के लिए, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं सेवा। तो अब इसमें क्या है कि जो 20 दिन, 21 दिन, ये तो एक पर्टिकुलर टाइम है, एक प्रैक्टिस टाइम है। जो 40 दिन का टाइम, 21 दिन का टाइम जो भी देते हैं, वो एक प्रैक्टिस टाइम होता है। 40 दिन के अंदर आपको गुरु ने बीड़ा खिलाया और आपको बोला कि बेटा ये तेरी कच्ची सेवा चालू हो गई है। अब उस कच्ची सेवा में क्या होगा कि जिस देवता की आप सेवा कर रहे हो, उस कच्ची सेवा में देवता अगर आपसे खुश हो जाता है, आपकी सेवा से प्रसन्न है, तो आपके लिए अड़चन भी डालेगा। जब आप उसकी सेवा चालू करोगे, बीच में दिक्कत परेशानी देगा। अब मान लो बाबा के कर रहे हो, यमुना जी जाना है, तो यमुना जी तक आपका बंदोबस्त बनने नहीं देगा, किसी भी हाल में आप यमुना जी ना जा पाएँ। और फिर भी आप उस मुसीबत में, उस घड़ी में यमुना जी जाते हैं, तो क्या होगा, आपका कल्याण।
तो जिसकी भी आप सेवा करोगे वो आपको रोकेगा, आपके हौसले भी तोड़ेगा और आपके सब्र को भी देखेगा कि आपके अंदर कितना सब्र है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो देवता आपकी पहली परीक्षा में फेल कर देगा और वो क्या करेगा, गुरु को बता देगा कि भाई गुरु, ये मुझे लेने के लायक नहीं है या मैं इसके पास नहीं रहूँगा। गुरु अपनी तरफ से सेवा दे देता है। 40 दिन के अंदर आपको देवता परखेगा। अब वो 40 दिन के अंदर अंदर अगर आपसे खुश हो जाता है तो वो आपको ऊपर शीश पे भी आएगा, आपसे बात भी हो सकती है, आपको बताने के आभास भी चालू करा देगा। अगर देवता चाह रहा है कि आपको और आगे तक बढ़ाना, आपको और तैयार करना और सेवा लेना, तो वो और सेवा करवाएगा आपसे। तो वो आदेश करेगा गुरु को, गुरु बता देगा बेटा पक्की सेवा करो, अब तीसरी सेवा करो, अब चौथी सेवा करो और सेवा करते रहो जब तक आपको देवता के दर्शन ना हो। देवता ऐसे हैं कि ये सिर्फ सेवा भाव से खुश होते हैं। किसी ने 11 दिन की सेवा करी, उसने सोचा कि मैंने 11 दिन की सेवा कर दी, मेरे पास तो शक्ति आई नहीं। ऐसे कहते हैं जैसे एहसान कर रही हूँ। इस तरह से सेवा करते हैं जैसे शक्ति के ऊपर एहसान कर रहे हैं। अब इस एहसान से तो शक्ति आने से रही है ना। तो शक्ति को एहसान मत दिलाओ, शक्ति के लिए समर्पित हो जाओ। जभी वो आपके गुरु को भी बोलेगा कि गुरु, इसने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, खाना पानी नहीं देखा, बस इसने मुझे देखा है, अपना सुख दुख मेरे से बताता है और मेरे साथ बांटता है, तब वो शक्ति आपसे खुश होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके लिए भूखे रहो, प्यासे रहो या व्रत करो। जैसा आपको अपने मन में भाव जगे अपने देवता को लेकर आप वैसा करिए, लेकिन जो गुरु ने सेवा बताई है उसके बताए हुए रास्ते पर भी चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, जब आप इसे समझ जाओगे तो आप किसी भी शक्ति से ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रहोगे, वो बहुत जल्दी खुश हो जाएगी। शक्ति मांगती है समर्पण, शक्ति मांगती है त्याग, शक्ति मांगती है तपस्या। जब आप वो तपस्या में सफल हो जाओगे तब वो शक्ति आपको दर्शन देगी। और दूसरी चीज़, जब देवता शीश पर चढ़ जाता है ना, ये किसी के शरीर में आता है, वो हुक्का मंजूर करके जा रहा है। जब पहली बार किसी के शरीर पर चढ़ता है जिसको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो वो उसको लगता है कि मैंने खुद ही ये सब काम किया, या मैंने ही अपना सिर हिला दिया, या मेरी शरीर मैंने ही कर दिया, हुक्का भी मैंने पिया है। तो जब वो धीरे धीरे चढ़ने लगता है ना, कई दिन हो जाते हैं सेवा के बीच में, फिर उसको आभास और विश्वास दोनों हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नए आदमी तो अभी इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो पुराने हैं, जो पहले से सेवा करते आ रहे हैं, वो समझते हैं कि सेवा का फल मेवा होता है। सेवा करोगे मेवा पाओगे, सेवा का फल है सारा। जितना देवता आपसे सेवा ले रहा है, तो आज नहीं तो कल आपको उससे ज़्यादा पक्का और मजबूत करके छोड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी है सब्र बांध के रखना, पेशेंस बना के रखना सेवा के बीच में। देवता से प्रेम अलग जगह है, तपस्या अलग जगह है। कहते हैं ना, भोलेनाथ ने हजारों साल तपस्या करी, लेकिन किसकी करी पता नहीं। लोग शिव जी की तपस्या करते थे, हजारों साल तक बैठे रहते थे, शिव जी प्रसन्न हो जाते थे, दर्शन दे देते थे ना। ब्रह्मा की तपस्या करते तो लोग अपना पूरा जीवन गला देते थे, लेकिन ब्रह्मा खुश हुए तो दर्शन दिया और वरदान दिया। तो इसी तरह से आप भी मेहनत करो, सेवा करो, इतनी सेवा करो जितनी किसी ने सोची ही नहीं है। आप उस लेवल पे चले जाओ। और देवता को साक्षात आपके सामने खड़ा होना पड़ेगा, सामने आकर आपसे पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए, तब आपके मन में जो हो वो मांग लीजिए। ठीक है, जब तक सेवा नहीं तो कुछ भी नहीं। दिन गिनना छोड़ दो। ये दिन की गिनतियाँ हैं ना, 40 दिन की, 50 दिन की, 60 दिन की गिनती गिनते हैं हम। ये दिन मत गिनो, बस सेवा लगे रहो, चले रहो। गुरु अपने आप बता देगा बेटा तेरी सेवा पूरी हो गई है। ठीक, तो दिन मत गिनिए, सेवा करते चलिए। जय श्री राम। जिसको बढ़िया लगी वीडियो वो आगे भेज देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना और बताना कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो फिर नेक्स्ट वीडियो और दोबारा बना के दे दूँगा, उसमें समझा दूँगा। जब तक जय श्री राम, जय बाबा की।